सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा के पक्ष में प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जोल, प्लाही, खैरी, कक्कड़, ऊंटपुर, ऊहल, पटनौन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर सुजानपुर कांग्रेस प्रभारी विधायक चंद्रशेखर, भोरंज विधायक सुरेश कुमार, केसीसी चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण ठाकुर, जिला अध्यक्ष सुमन भारती भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू का कार्यक्रमों में पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान 1 दर्जन युवा और लोगों ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्लाही में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर जिला के गौरव को कलंकित करने वालों के खिलाफ सुजानपुर के प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा के साथ पूरी कांग्रेस सरकार खड़ी है। उन्होंने कहा कि बिके हुए विधायक राजेंद्र राणा ने अपना ईमान बेचा है और कई बार पार्टी बदल कर वोट लोगों से लेते रहे हैं, लेकिन इस बार सत्य और झूठ की लड़ाई है जिसमें सत्य की जीत होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर एक फ्लॉप डायरेक्टर हैं। उन्होंने पहले फिल्म बनाई रिवाज बदलेंगे, भाजपा तक 25 तक पहुंच गई। दूसरी फिल्म बनाई ऑपरेशन लोटस और भाजपा फिर 25 पर टिकी रही। तीसरी फिल्म बनाई कंगना मंडी के आंगन, अब इसकी शूटिंग की डेट फिक्स की हुई है और शूटिंग पर जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार 15 महीनों में ब्लॉकबस्टर चली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 15 महीनों के कार्यकाल में अलग अलग उपलब्धियां दर्ज करवाई हैं। सुक्खू ने कहा कि 1500 रुपए की पेंशन महिलाओं को देने की बात की है तो भाजपा पेंशन को रुकवाने चले गए। उन्होंने कहा कि 1 जून को जनता तय करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार फिल्म नहीं है, यह जनता की सेवा है। उन्होंने दावा किया है कि अगले 3.5 साल जनता की सेवा में काम करेंगे और जो जयराम ठाकुर कह रहे हैं उसका पार्ट 2 2027 में आएगा और हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 20 फरवरी को सुजानपुर का बिका हुआ विधायक ने मुलाकात की थी और मेरा क्रैशर सिरमौर में है, उसे जल्दी स्वीकृत करवा दें। उन्होंने कहा कि एक राजगढ़ में जगह ली है और एक सुजानपुर के खंड में पार्टनरशिप क्रैशर चला हुआ है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा ने कहा कि सुजानपुर में 5 साल के लिए वोट डाले थे, उसके वोट को बेच दिया और करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा से जनता को चुनावों में धकेला है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर को बचाने के साथ साथ अस्तित्व को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी का मान सम्मान है और जिला के मान सम्मान को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिला को ही नहीं मिलता है और जिन्होंने मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश की उसको 1 जून को जवाब देना है। बिके हुए विधायक जो यहाँ से राजेंद्र राणा जी है, उन्होंने अपने ईमान को बेचा है। हमने एक स्वच्छ छवि के कैप्टन रंजीत राणा जी को यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। 10 साल में वो कई बार बदल कर पार्टी बदल कर वोट लेते आए। इस बार का चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच, सत्य और झूठ के बीच होगा। मैं रंजीत जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो दागदार है और एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिमाचल के गौरव को कलंकित किया है, हमीरपुर जिला के गौरव को कलंकित किया है, इस सिलसिले से मैं उसके खिलाफ पूरी जोर से ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुजानपुर की जितनी भी समस्याएं हैं, मेरा अपना जिला है, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। के साथ क्योंकि इस बार सुजानपुर के लोग, क्योंकि 3.5 साल हमारी सरकार है, रंजीत राणा जी के पक्ष। देखिए, जयराम ठाकुर जी एक फ्लॉप डायरेक्टर है। उन्होंने पहली फिल्म बनाई रिवाज बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी 25 पर पहुंच गई। दूसरी फिल्म बनाई उन्होंने ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी फिर 25 पर टिकी रही। तीसरी फिल्म बनाई उन्होंने कंगना मंडी के अंगना, अब उसकी शूटिंग की डेट उन्होंने फिक्स की हुई है। बेचारी हर जगह जा रहे हैं और हमारे को बोल रहे हैं कि फिल्म फिर 15 महीने में हमारी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है।
क्या कोई कभी सोच सकता था कि विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और हॉस्टल का खर्चा 27 साल तक की उम्र में इस दूसरे बजट में 15 महीने की सरकार लेकर आएगी? क्या कभी कोई सोच सकता था जिन बच्चों की माता नहीं है, पिता नहीं है, उन बच्चों की पालन पोषण का खर्चा कानून के द्वारा 27 साल तक सरकार लेके आ रहेगी? क्या कभी कोई सोच सकता था जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 1500 रुपया पेंशन कब मिलेगी, जब हमने 18 साल से ऊपर की महिला को 1500 रुपया हर महीने पेंशन देने की बात की और साल का 18,000 रुपया देने की बात की, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस बचा है, तो अब उस पेंशन को रुकवाने चले गए। क्या कोई कभी सोच सकता था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा हिमाचल प्रदेश की 15 महीने की सरकार देगी? क्या कभी कोई सोच सकता था वही अधिकारी थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम से 9,000 जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी उनको फ़ायदा हो रहा है, जिनको 2700 रुपये से 30,000 रुपये मिलती थी? ये जनता तय करेगी 1 जून को, और ये फिल्म नहीं है, ये जनसेवक के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। मैं दावे के साथ चलता हूं कि 3.5 साल और जनता की सेवा में काम करेंगे, और जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं उसका पार्ट 2 2027 में आएगा, जब हिमाचल आत्मनिर्भर होकर हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। 27 तारीख को हमारा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। 20 फरवरी को इस क्षेत्र का बिकाऊ विधायक मुझसे मिलता है, हमारी चर्चा होती है। मैंने कहा कि मैंने आपके विधानसभा क्षेत्र में आना है। वो कहते हैं कि मेरा एक क्रशर है नैना टिक्कर में। कहां है? सिरमौर में, नैना टिक्कर में। उस क्रशर को स्वीकृत करवा दो जल्दी, पार्टनरशिप में है। मुझे तो उसी दिन पता लगा एक राजगढ़ में जगह ली हुई है जहां होटल बन रहा है, एक यही आपकी खड्डों में क्रशर पार्टनरशिप में है। इसके लिए कभी ये नहीं आया कि आपदा प्रभावित परिवारों को मकान कैसे बन रहा है, दंगे कैसे लग रहे हैं, कभी नहीं आया। पशु हमारे खेतों में चले जाते हैं, कटीलेदार तार के लिए हमारे को स्वीकृत करवा दो। मैं बताना चाहता हूं, मैंने बाढ़ लगाने के लिए इस योजना में किसानों को 50 करोड़ रुपया रखा है ताकि कटीलेदार तारों से उनकी फसल को नुकसान ना पहुंचे। 50 करोड़ रुपया इसके लिए आया। जिसको आपने 5 साल के लिए वोट डाले हुए थे, उसने आपके वोट को बेच दिया और करोड़ों कमा लिया, और अब दोबारा हमें इलेक्शन के लिए धकेल दिया। मेरा इलेक्शन लड़ने का मकसद था हमीरपुर को बचाना, हमीरपुर के अस्तित्व को बचाना, और हमीरपुर के मुख्यमंत्री को और मजबूत करना है। इसलिए मैं मैदान के बीच में आया हूं, क्योंकि ये मेरा मान सम्मान नहीं है, ये आपका मान सम्मान है, पूरे हमीरपुर जिले का मान सम्मान है। मुख्यमंत्री नहीं मिलता है, ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं कि जिन्होंने मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश की है उसको आपने पहली तारीख को बताना है।